हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक है, सॉरी विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जो हम ये देखने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हमने देखा चुंबकीय बल क्या होती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और इन चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमने पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स लाइन के बारे में। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ठीक है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको खींचा कैसे जाता है, ये बनता कैसे है, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी भी हम लोग डायरेक्शन को दिखाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये जो ऊपर वाला है हमेशा नॉर्थ को बताएगा, ये साउथ को, ये ईस्ट को और ये वेस्ट को। तो इसको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक उत्तर, और ये क्या है आपका भौगोलिक दक्षिण। भौगोलिक उत्तर और ये क्या है आपका भौगोलिक दक्षिण को दर्शाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो उत्तर दक्षिण जो डायरेक्शन है हम उसको यही लेते हैं। क्लियर? एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझने के लिए आपको एक चाहिए मेज, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, ड्राइंग शीट को बिछा देंगे, ऑलपिन या टेप लगा के उसको आप चारी तरह से, ठीक है, आपका कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ये आपका ड्राइंग शीट का एक एरिया है जिसको आपने मेज पे पूरी तरह से इसको फंसाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसमें खींचेंगे एक सीधी रेखा। ये मैंने लिया एक सीधी रेखा, ठीक है। इस सीधी रेखा पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को रखेंगे। चुंबकीय सुई आपको पता है ना, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ को बताता है और ये पतला सा थोड़ा सा ये साउथ, ठीक है। तो इस चुंबकीय सुई को आप यहाँ पर रखेंगे, तो तब तक रखेंगे कि जब तक इस रेखा के सीधे में ना आ जाए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को आपको बताने वाला है, ठीक है। इस तरह से जब ये आप यहाँ पर सुई रखेंगे और ये जो हम सुई रखने पे जो नॉर्थ का डायरेक्शन है और ये जो लाइन है वो एकदम परफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो वही क्या है आपका सीधा ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को बताता है। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसी लाइन के सीध में ही क्या करेंगे, चुंबक को रखेंगे। नॉर्थ साउथ जो चुंबक आपका है, ठीक है, तो उसके जो नॉर्थ है, जो चुंबक का नॉर्थ है ना, उसको आप क्या करेंगे, चुंबक के नॉर्थ को आप भौगोलिक उत्तर की तरफ ही रखेंगे और जो चुंबक का साउथ है उसको भौगोलिक दक्षिण की ओर ही रखेंगे। और चुंबक को रखने के बाद इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका एक आउटलाइन जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन तैयार करने के बाद आपको पेंसिल के हेल्प से, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको चुंबक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फिर यहाँ पर आपको एक पॉइंट आप रखेंगे, पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को रखते जाइए। चुंबकीय सुई आप यहाँ पर रखेंगे। चुंबकीय सुई रखने के बाद ये जो चुंबकीय सुई है फिर आपको एक डायरेक्शन देगी इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर चुंबकीय सुई रखे, फिर वो डायरेक्शन देगी कि यहाँ पर जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन बताता जाएगा, ठीक है, जो एरो ये दिखाता जाएगा उसी डायरेक्शन में, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पर दिखाएगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह, ठीक है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर, फिर यहाँ, मतलब अब आप ये एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो तो क्या है, ये इस तरह से मिलती जाएंगी, ठीक है। ठीक, तो अब अगर आप इन जो पॉइंट आपको मिले हैं चुंबकीय सुई की सहायता से उनको आप मिलाते हैं तो आपको ये एक बंद वक्र के रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
तो ये क्या है, इस तरह से नॉर्थ से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो निकलती हुई दिखाई देती हैं और ये साउथ से उसके अंदर और जाती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा कि हम चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे प्राप्त करते हैं। यही एक बात होती है उदासीन बिंदु की, कि उदासीन बिंदु क्या है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये क्या होता है, देखिए हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो उसका भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, तो पृथ्वी का भी एक चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा है, ठीक है, मैग्नेट की वजह से भी उसका एक चुंबकीय प्रभाव है। इस तरह से जब पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपका मैग्नेट है या फिर कोई चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का क्या है परिमाण, मतलब कि जो उनका क्या बोल सकते हैं, परिमाण मतलब कि परिमाण, ठीक है, और जो उसका दिशा, ठीक है, अगर दोनों का परिमाण समान आ गया, ठीक है, और जो उनकी दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत आ गई, ठीक है, मतलब कि ये फोर्स है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों क्या है, दोनों का परिमाण समान है, मतलब दोनों का फोर्स इक्वल है, एफ एफ है, ऐसा नहीं कि ये 2 गुना है, 2F और ये F है, दोनों का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दिशा विपरीत है, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उदासीन बिंदु। इन सारे पॉइंट्स पे भी आपको उदासीन बिंदु देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है और आपके चुंबक की वजह से भी वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। तो आपको ये उदासीन बिंदु या फिर न्यूट्रल जो पॉइंट कहते हैं वो क्लियर हुआ कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और उसके परिमाण और दिशा की वजह से, और जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिमाण और दिशा की वजह से, तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो समान, और लेकिन दिशा विपरीत होने पर एक पॉइंट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वो जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उदासीन बिंदु। क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं, पहला चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा दोनों क्षेत्रों के परिणामी बल के कारण होती है। इस क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु जिस पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और जो पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र समान और विपरीत हो, वो बिंदु क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने उदासीन बिंदु के बारे में देखा। अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सदिश क्या होता है, तो सदिश का मतलब वो होता है, सदिश और अदिश 2 राशियां होती हैं, ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल है, ठीक है, वेग है, त्वरण है, सबको क्या है 2 राशियों में विभक्त किया गया है। एक होता है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। जो सदिश राशि होती हैं इसमें क्या होता है, परिमाण, ठीक है, और दिशा दोनों होती है, ठीक है। जितनी भी सदिश राशि है उसमें परिमाण भी होगा, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और इसकी क्या होगी, एक दिशा भी होगी कि इस डायरेक्शन में ये लग रहा है, ठीक है। वही अदिश राशि क्या है, उसमें सिर्फ परिमाण होगा, कोई दिशा नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अपन दूरी का एग्जांपल लेते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और इसकी एक दिशा भी होती है। तो इसकी दिशा कैसी होती है, तो चुंबकीय बल रेखाओं में किसी पॉइंट पर अगर ये क्या होता है, इससे एक स्पर्श रेखा जो मिलती है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वही क्या होगी, वही जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। और एकांक उत्तरी, ये जो है
हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एकांक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ही गमन करती हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, और ये क्या करती है, एक बंद वक्र को फॉलो करती है। क्लियर? इसी तरह से कुछ डायग्राम्स समझते हैं जो दिए गए हैं। देखिए, पहला, अगर ये कुछ इस तरह से है कि आपने अपने चुंबक को जो नॉर्थ है ना, आपने उसको भौगोलिक दक्षिण की ओर रखा है, और जो साउथ पोल है उसको आपने भौगोलिक उत्तर की ओर रखा है। तब क्या होगा, तब भी ये जो बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाएंगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाएंगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ पर ही जाएंगी। क्लियर? यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ से एंटर हो रही हैं। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में रखिए अपने चुंबक को, तो आपकी जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएंगी और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर ही रहती है ये। ठीक है? इस तरह से क्या है, ये क्लोज लूप या फिर बंद वक्र को बनाती है। ठीक है? और इस डायग्राम से आप ये भी देख पा रहे हैं कि चलिए एक और डायग्राम बना देते हैं। ये अपन इसको रब करते हैं। क्लियर? तो ये जो बल रेखाएं हैं, है ना, ये जो बल रेखाएं हैं नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो बल रेखाएं हैं ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना, ये कभी आपको आपस में काटते हुए नहीं दिखेंगी। इसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है मतलब कि उस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा है। मतलब उस पॉइंट पे अगर आप चुंबकीय सुई को रखोगे तो वो दो दिशा बता पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी चुंबकीय सुई को रखोगे तो वो एक ही दिशा बता पाएगा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की कभी कोई एक ही पॉइंट पर दो दिशा नहीं होगी, इसलिए क्या है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आप किसी भी डायरेक्शन में रखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में ही मिलेंगी। ठीक है? उसके बाद एक और डायग्राम देखते हैं। तो एक डायग्राम कुछ इस तरह है कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, आपका साउथ पोल है। तो जो बल रेखाएं हैं वो इस तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? नॉर्थ और साउथ पे क्या होगा, ऐसा होगा, आपस में आकर्षित होंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि असमान ध्रुव, ये क्या है, समान ध्रुव है, सॉरी ये असमान ध्रुव है, और वहीं अगर असमान, हाँ ये असमान ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ है, अगर सेम पोल होगा, ठीक है, समान ध्रुव होगा, तो क्या होगा, जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगी। ये यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है, ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से हमने ये 4 केसेस देखे। वहीं एक चुंबकीय नाल का केस है, उसमें भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो है चुंबकीय बल रेखाएं वो आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया है आप लोगों की, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में आपको मिलती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है क्वेश्चन कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एक वक्र जैसा या पाथ कुछ फॉलो कर मिलता है, तो जिसे ही आप क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को आपको बताता है ये, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती तो आप चुंबकीय क्षेत्र को बता पाते क्या? ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं कि बाहर में ये क्या है,
हमेशा उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाते हैं। वहीं बात करें चुंबक के भीतर की ओर तो हमेशा दक्षिण से साउथ की ओर जाएंगे और इस तरह से ये हमेशा तीसरा पॉइंट बंद वक्र बनाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, है ना। कभी भी काट रही हैं क्या? नहीं काट रही हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण को जाते हैं, बंद वक्र बनाते हैं। अच्छा, जो ध्रुव है, ध्रुव के पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। और वहीं ध्रुवों से दूर आप देखोगे अन्य भाग पे तो इसकी जो तीव्रता है वो कम होती है। इस तरह से हमने देखा चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।